हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट 3 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। चलो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यूनिट 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आर क्लासिफाइड आर 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप के हैं? पहला हम कहते हैं सिंपल सोल्ट, सेकंड है डबल सोल्ट और थर्ड है कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले तो देखो सिंपल सोल्ट, एग्जाम्पल से समझो आप। सिंपल सोल्ट का एग्जाम्पल होता है NaCl। कैसे बनाया? NaCl कैसे बनता है? NaOH की रिएक्शन कराई, मीन्स बेस और एसिड, एक बेस और एक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और उससे क्या बनता है? सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये जो सोल्ट होता है ये कौन सा सोल्ट कहलाता है? सिंपल सोल्ट कहलाता है। क्लियर? ये जो सिंपल सोल्ट होता है, जैसे यहाँ पे NaCl बना, ये जो सिंपल सोल्ट होता है ये आयनाइज्ड होता है। जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, इन सॉल्यूशन क्या होगा? ये आयनाइज्ड होगा, आयनाइज्ड फॉर्म में होगा। मीन्स ये Na+ और Cl- की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जब हम इनके आयंस का टेस्ट करते हैं तो ये हमें टेस्ट देगा Na+ का भी और Cl- का भी टेस्ट देगा। क्लियर? ये सिंपल सोल्ट है। अब हम बात करते हैं डबल सोल्ट की और कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो होते हैं ये एडिशनल कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? एडिशनल कंपाउंड्स होते हैं। एडिशनल कंपाउंड्स का मतलब 2 सिंपल सोल्ट जब आपस में रिएक्शन करके ये फॉर्म करते हैं। 2 सिंपल इंडिविजुअल सोल्ट जो इंडिविजुअली स्टेबल हैं, वो दोनों आपस में रिएक्शन करके एडिशनल कंपाउंड्स बना रहे हैं। एडिशनल कंपाउंड्स क्या है? 2 कंपाउंड, सिंपल सोल्ट प्लस सिंपल सोल्ट रिएक्शन करके जो इन 2 सिंपल सोल्ट से जो मिलके बने होते हैं कंपाउंड्स, वो क्या कहलाते हैं? एडिशनल कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि एडिशनल कंपाउंड्स में डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स की। इन दोनों के बीच में आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। इन दोनों के बीच में बहुत बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि डबल सोल्ट
और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच डिफरेंस क्या है। तो अब हम एक एक करके पहले इनके बारे में समझेंगे और फिर इनके डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। चलो हम बात कर रहे हैं डबल सोल्ट की। ध्यान से सुनना, डबल सोल्ट क्या है, सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। एडिशनल कंपाउंड, डबल सोल्ट क्या है, एडिशनल कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होता है, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एंड अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये क्या रहेंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, ये अपने आयंस में टूट जाएंगे, क्या कहलाएंगे, डबल सोल्ट कहलाएंगे। जब हम इस डबल सोल्ट के इस सॉल्यूशन में टेस्ट करेंगे तो ये जिन से मिलके बना है, जिन आयन से मिलके बने हैं, उन सभी आयनों का टेस्ट देंगे, ये पॉजिटिव टेस्ट आएगा। जैसे हम बात करें मोर सोल्ट की बात करें, मोर सोल्ट जो है वो आयरन सल्फाइड प्लस अमोनियम सल्फाइड से मिलके बना है। इसका डबल सोल्ट होता है ये जो है, ये आयरन सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड का डबल सोल्ट है। क्या बनेगा, FeSO4 NH4 की होल ट्वाइस SO4 6H2, ये क्या कहलाता है, मोर सोल्ट कहलाता है। जब इस मोर सोल्ट को, ये मोर्स सोल्ट क्या है हमारा, डबल सोल्ट है, ये क्या है, डबल सोल्ट है। किस किस सोल्ट से मिलके बना है ये, आयरन सल्फाइड, ये इंडिविजुअली स्टेबल होता है, सिंपल सोल्ट है ये, और ये भी इंडिविजुअली स्टेबल फॉर्म में होता है, ये भी सिंपल सोल्ट है। मीन्स दो सिंपल सोल्ट्स के एडिशन से हमें क्या मिला, डबल सोल्ट मिला। कैसे कहें इसको, हमने डबल सोल्ट, एक एडिशनल सोल्ट मिला जिसको हमने क्या कहा, डबल सोल्ट। क्यों कहा, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट के अंदर तो स्टेबल फॉर्म में है। जैसे ही मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, मीन्स सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन बनाया तो ये किस किस में टूटेगा, ये टूटेगा आयरन +2, SO4 -2 और NH4 प्लस में। और जब हम इस सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे, आयरन पॉजिटिव आएगा, मीन्स आयरन का टेस्ट देगा, ये SO4 -2 का टेस्ट देगा और अमोनियम आयन का टेस्ट देगा। मीन्स हर एक आयन का टेस्ट देगा जिससे ये मिलके बना है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट देता है। क्लियर, तो ये क्या कहलाएगा, डबल सोल्ट कहलाएगा। और भी कई एग्जाम्पल हैं डबल सोल्ट के, फिटकरी, पोटासेलम जो है वो भी डबल सोल्ट है। वो भी जैसे ही हम उसको उसमें डिज़ोल्व करेंगे पानी में, वो जिन आयन से मिलके बनी है उन आयन्स का, जैसे पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फाइड आयन का टेस्ट देगी। कार्नोलाइट, KCl, MgCl2, 2H2O, ये भी डबल सोल्ट है। जब भी हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये किस में टूटेगा, K+, Cl- और Mg+2 इन आयंस में टूट जाएगा। जिन आयन से मिलके बना होता है उन आयंस में ये टूट जाता है और उन आयंस का ये टेस्ट देगा, तो हम क्या कहेंगे, डबल सोल्ट कहेंगे। फिर देखा कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं
जो एडिशनल कंपाउंड तो होते हैं लेकिन वो किस में नहीं टूटते, आयंस में नहीं टूटते। मीन्स जब हम उसके सॉल्यूशन का टेस्ट, सॉल्यूशन में उन आयंस का टेस्ट लगाते हैं जिनसे वो मिलके बना होता है, तो वो टेस्ट नहीं आता है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन में भी किस फॉर्म में थे, स्टेबल फॉर्म में थे। और उन कंपाउंड्स को कहा गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि उस टाइम तक उन कंपाउंड्स के बीच किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, किस तरीके का बॉन्ड बनता है, इसके बारे में नहीं पता था। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स जो एडिशनल कंपाउंड्स तो थे, लेकिन जब हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, जब हम उनको सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज किया, तो वो स्टेबल फॉर्म में थे। वो अपने आयंस का टेस्ट नहीं दे रहे थे जिन आयन से मिलके बने थे। तो इन कंपाउंड्स का क्या नाम दे दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, क्योंकि इन कंपाउंड्स के बीच जो बॉन्डिंग बन रही थी, इन कंपाउंड्स में जो बॉन्ड था, उस बॉन्ड के नेचर को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कह दिया कि इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड है। इसलिए उसके नाम पे इनको क्या कह दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या कहें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो बाद में कहा गया कि इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, जिसलिए ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। थर्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको क्या कहा गया, जटिल यौगिक। हिंदी में क्या नाम है इनका, जटिल यौगिक। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी डबल सोल्ट ही होते, सॉरी एडिशनल कॉम्प्लेक्स ही, एडिशनल कंपाउंड ही होते हैं। एडिशनल कंपाउंड but stable in solid as well as aqueous as well as solution। ये सॉलिड स्टेट में भी कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, और एक्वस या सॉल्यूशन में भी कैसे होंगे, ये स्टेबल होंगे। डज नॉट गिव आयन टेस्ट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये आयन का टेस्ट नहीं देगा जिनसे ये मिलके बना है। ये कंपाउंड जब कंपाउंड बन जाता है तो ये आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, जबकि डबल सोल्ट में तो इन आयंस की आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन रहती है। डबल सोल्ट में तो आयंस की आइडेंटिटी थी, लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये आयंस अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। क्लियर यहाँ तक। जैसे हम बात करें, एक ये है, इसकी रिएक्शन K2NiCN की होल 4, ये बना। ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। नाम में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, इसको कैसे नाम लिखा जाता है इसका, अभी आप इतना ही समझो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। जब इस कंपाउंड को हम इस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो ये कंपाउंड K++ में NiCN की होल 4 पे -2 चार्ज,
इसमें टूटेगा, जबकि ये बना किससे है, ये निकल +2 Cn-2 K प्लस Cn-, सॉरी, इनसे मिलके बना है भाई। ये तो टूटेगा, ये किस किस में टूटेगा, ये इसमें टूटेगा, ये किस में टूटेगा, K प्लस Cn-। तो यदि ये डबल सोल्ट होता तो जब हम इसको सॉल्यूशन में डिसोल्व करते, जब इस सॉल्यूशन बनाते, जब इसका हम किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करके, तो ये हमें किस किस का टेस्ट देता, निकल का टेस्ट देता, साइनाइड का टेस्ट देता, पोटेशियम का टेस्ट देता। लेकिन ये हमें किसका टेस्ट, केवल पोटेशियम का टेस्ट दे सकता है ये, और इस कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। तो क्या है कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट नहीं दे रहा है। क्लियर? तो उन कंपाउंड्स को क्या नाम दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम दिया। क्या क्या डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सोल्ट में? पहला डिफरेंस, डबल सोल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल रहता है, लेकिन सॉल्यूशन में अनस्टेबल रहता है। जबकि कॉम्प्लेक्स जो है वो सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन दोनों ही स्टेट में कैसा होता है, स्टेबल होता है। मीन्स पहला डिफरेंस। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स। स्टेबल इन सॉलिड एंड अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। सॉलिड में स्टेबल होता है और सॉल्यूशन में अनस्टेबल रहता है। जबकि ये क्या है, स्टेबल इन सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन, दोनों ही स्टेट में क्या रहेगा, स्टेबल होगा। दूसरी बात, दे गिव आयन टेस्ट। ये क्या नहीं कहेंगे, डज नॉट गिव आयन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन टेस्ट। जिनसे ये मिलके बना है उन आयंस का यहाँ पे टेस्ट नहीं देंगे, जबकि ये टेस्ट देंगे। थर्ड बात, इनके बीच आयनिक बॉन्ड होता है। इनके बीच क्या, कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। जबकि इनके बीच कौन सा बॉन्ड कहा, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड, जिसको आजकल हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनता है, जिसको क्या नाम दिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कॉम्प्लेक्स बॉन्ड जो है या ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। क्लियर? इन पे डिफरेंस समझ में आया कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते थे, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले हम उनकी कॉमन टर्म्स स्टडी करते थे कि थर्मोडायनेमिक्स में यूज आने वाली टर्म्स, सिस्टम, सराउंडिंग, इस तरीके से। तो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी जो टर्म्स यूज आती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी कराऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।